मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के लिए तमाम तरह के दावे और वादे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर युवाओं को रोजगार मिल रहा है या केवल दावों में गुम हो रहा है। इसी का जीता जागता उदाहरण विदिशा का 60 करोड़ बजट का रेल कारखाना है। देखिए हमारे सहयोगी नवेद खान की एक ग्राउंड रिपोर्ट। ये बनना चाहिए था सर, खुलना चाहिए था। सुविधा मतलब जो इंदौर भोपाल में मिलती है वो विदिशा में ही मिलनी चाहिए। वाली अभी तक नहीं खुला तो क्या ही खुल पाया। 2012 में 60 करोड़ की लागत से पूर्व विदिशा सांसद सुषमा स्वराज ने रेल कारखाने का सपना देखा। 2016 में आधारशिला रखी गई। 8 साल पहले सपना पूरा करने पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पहल की। खर्चा हो गया 100 करोड़। बनना तो यहाँ हाई स्पीड डीजल इंजन का ट्रैक्शन, ऑल्टरनेट और एसी ट्रैक्शन मोटर था। फिलहाल इस शो पीस में गेहूं रखने का वेयरहाउस है। विदिशा की पूर्व सांसद सुषमा स्वराज ने विदिशा को 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रेल कारखाने की सौगात दी। सन 2012 में इस रेल कारखाने के लिए घोषणा की जाती है। सन 2015 में इस कारखाने की आधारशिला रखी गई। सन 2018 में ये रेल कारखाना पूरी तरह से बनके तैयार हो गया, लेकिन 2018 से लेकर 2024 बीत जाती है। ये रेल कारखाना आज भी शुरू होने की राह तक रहा। कारखाना खुलता तो युवा रोजगार की उड़ान भरते। अब इस मैदान में बच्चों की पतंग उड़ती है। खैर, पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे 2023-24 आया है। कहता है मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां बेरोजगारी दर 1% से भी कम 0.9% है। शायद जो युवा हमें विदिशा में मिले वो इस 0.9% का हिस्सा हैं। जो युवा यहाँ से शहर से बाहर की ओर पलायन कर रहे हैं सर, वो यहीं रह के भी अपने घर को अच्छे तरीके से चला सकते थे सर, रोजगार मिलता था उन्हें। अभी तो फिलहाल कोई रोजगार नहीं है। फिलहाल में कोई ऐसा कारखाना वगैरह कुछ नहीं है विदिशा। और यदि विदिशा में जो 2018 में जो ये जो कंप्लीट हुआ था, बना हुआ था, यदि वो खुल जाता तो यहाँ के युवाओं को वहाँ नहीं जाना पड़ता। यहाँ पर 1 साल में आराम से तैयारी करके अप्रेंटिस का डिप्लोमा प्राप्त कर सकते थे। और जैसे खुल भी जाता है तो बहुत सारा रोजगार उससे, आप भी समझते हैं, छोटा तो खुलेगा नहीं कारखाना, रेलवे का रहेगा तो काफ़ी बड़े स्तर पर ही रहेगा, तो उसमें काफ़ी लगभग सैकड़ों युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा इससे। स्थानीय बीजेपी विधायक भी सही फरमाते हैं। कहते हैं अब डीजल इंजन की जरूरत क्या है, वही कांग्रेस कह रही है ये चीटिंग है। पहले डीजल से जो इंजन चलते थे उसके इंस्ट्रूमेंट बनाने का ये कारखाना स्थापित यहाँ पर होना था, और अब धीरे धीरे डीजल के इंजन तो समाप्त हो गए। अब नई तकनीक के हिसाब से इंजन बन रहे हैं और रेलवे को माननीय सांसद जी ने लिखा है इसमें कोई बेहतर इसका उपयोग रेलवे कर पाए। रोजगार की दृष्टि से यहाँ पर कोई ऐसी एंसिलरी यूनिट रेलवे की डल जाए जिससे हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। ढिंढोरा पीटा गया था बीजेपी की तरफ से, शिवराज सिंह की तरफ से। यहाँ पर ये कारखाना आएगा, 1000-2000 लोगों को रोजगार मिलेंगे। और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जो उससे है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर है, उसके जो जनरेटर्स हैं, जो सब चीजें, सब इक्विपमेंट यहीं बनेंगे और धीरे धीरे इसका विस्तार हो जाएगा। खैर, ये नेता सर्वे और युवा ही क्यों, बेरोजगारी को लेकर सब हैरान परेशान हैं। सरकारी आंकड़े भी तभी तो। हाल ही में विधानसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि प्रदेश में पिछले साल 35,73,000 बेरोजगार थे, जबकि इस साल मई 2024 की स्थिति में ये संख्या घटकर 25,82,000 हो गई है। यहाँ दिलचस्प ये है कि बजट के ठीक पहले पेश आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने दावा किया था कि राज्य में 33,13,000 पंजीकृत बेरोजगार हैं। 60 करोड़ रुपए की लागत से बना ये रेल कारखाना आज खंडर में तब्दील हो गया। सरकार कहती है पहले डीजल इंजन चलते थे, उसके लिए ये रेल कारखाने की शुरुआत की गई थी, लेकिन रेलवे में भी नई तकनीक आ गई जिसकी वजह से ये रेल कारखाना शुरू नहीं हो सका। हालांकि सरकार कह रही है हमने रेलवे को पत्र लिखा है, ये रेल कारखाना दोबारा से शुरू हो। अब देखना होगा ये रेल कारखाना शुरू होता है या यूं ही खंडर में तब्दील हो जाता है। कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, एनडीटीवी।